नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। हवाओं से भी कमजोर विपक्ष अल्पमत में होने के बावजूद भी कुछ तूफानी हो जाए की तर्ज पर अविश्वास ले आया है। दामन तार तार होने पर देश शर्मिंदा है, लेकिन यहाँ पर 24 के लिए गिरेबान चाक किए जाने की तैयारी चल रही है। पूरब के कस्बे से लुटी हुई असमत दिल्ली से सवाल पूछ रही है कि मैं कैसे लुटी, लेकिन इधर दिल्ली में उन असमतों को दरकिनार कर सब गीली लकड़ियों से अपने अपने चूल्हे सुलगाने में लगे हैं और इन्हीं सुलगते चूल्हों से धुआं इस कदर है कि जनता की पेट में भूख है और दिल में सवाल है और सबके इंतजाम पर आंख में पानी है। फिर दावे होंगे, दलीलें दी जाएंगी और मणिपुर को भुला दिया जाएगा। याद रहेगा तो बस ये चुनाव में किसने किससे क्या कहा था और अंत में कौन जीत गया। अविश्वास को लेकर कुछ तूफानी हो जाए की तर्ज पर विपक्ष अब सदन में है। सरकार को चिंता नहीं है, चिंता सरकार के ऊपर खतरे की नहीं, सरकार को चिंता नहीं है इसका मतलब नहीं है, और अगर चिंता नहीं है तो फिर दबाव कैसा। लेकिन उद्घाटन रैलियों और तमाम चीज़ों के बीच सवाल बदस्तूर जारी हैं कि आखिर एन वीरेंद्र सिंह पीड़िता के घर 80 दिन बाद तक भी नहीं पहुंच पाए तो बड़ा कारण क्या है। एन वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त नहीं किया जा रहा तो बड़ा कारण क्या है। दिल्ली एन वीरेंद्र सिंह को कुछ कह नहीं रही है तो बड़ा कारण क्या है। और मणिपुर में लगातार रुक रुक के वो खबरें आती हैं जो दिल को दहला देती हैं, तो फिर सवाल उठता है कि बड़ा कारण क्या है। इन तमाम बड़े कारणों के बीच में सत्ता निर्बाध जारी है और जारी है सत्ता का अपना ढंग, अपना तेवर, अपना दाव और अपना रवैया। तो राष्ट्रधर्म में इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमित तिवारी बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, प्रभात त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपके पास आएंगे। अविश्वास से तो डर नहीं है आपको और डर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ आपसे उम्मीदें हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्थिति कमज़ोर है। चंद्रशेखर जी, प्रस्ताव लाने वाले लोग कौन हैं जो कभी 400 पे थे और आज 40 पे हैं। तो मेरी आवाज इको हो रही है जी चंद्रशेखर जी। अब बोलिए आप। और जो कभी 400 पे थे वो आज 40 पे हैं, और जिनके राज्यों में, जिनके खुद के गृह राज्य में इतनी महिला हो रही हैं, आप देखिए किस तरीके से राजस्थान के उनके मंत्री कहते हैं कि यहाँ पे रेप इसलिए होता है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, और वो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। उसके बाद वो लोग इस पे छाती पीट रहे हैं जो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और आज तक उस पर माफी नहीं मांगी। दूसरी बात, वहाँ की महिला मंत्री, आप देख लीजिए, महिला मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वहाँ पे मालदा में किस तरीके से एक 19 साल की युवती को नग्न करके, निवस्त करके घुमाया जाता है। 70 साल की एक बूढ़ी महिला को इसलिए मार दिया जाता है कि उसको लोगों ने वहाँ पे कुछ बोला था कि जादू टोना करती है। पीट पीट कर 70 साल की बूढ़ी महिला को मार दिया जाता है। राजस्थान में रेप करके उनको कुएं में फेंक दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं हैं, और जब इन सारी घटना, आज विपक्ष संसद में बहस से क्यों भाग रहा है? क्योंकि अगर विपक्ष एक सकारात्मक बहस संसद में शुरू करेगा तो ये सारी मुद्दे भी निकलकर सामने आएंगे। मणिपुर का भी आएगा वाजिब तौर पे, और मणिपुर में वो हिस्सा भी आएगा कि जब नेहरू जी ने एल्विन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मणिपुर में कोई साधु नहीं घुस सकता। तो ये सारी चीजें जब निकल के बाहर आएंगी
और इन्हीं सब चीजों से वो डरते हुए वो अपना बार बार अपना भूमिका बदलते हैं। पहले कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक असीमित चर्चा होनी चाहिए, उस पे सदन को बाधित करते हैं। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए, उसकी वजह से संसद को बाधित करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि संजय सिंह का निलंबन रुकना चाहिए, आज तो सोनिया गांधी भी उनके समर्थन में आ गई, तो उसकी वजह से वो बाधित करते हैं। तो बार बार अपना स्टैंड बदलना, उनके खुद के राज्यों में जहां उनके सरकारें चल रही हैं महिला को सुरक्षा नहीं दे पाना। और चंद्रशेखर जी देखिए, जब तक ये वोट को तौलते रहेंगे, कोई भी किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए, आपने दिल्ली में देखा साक्षी एक बेटी जिसको चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला गया, पर उस पर किसी ने आवाज उठाया नहीं उठाया, जबकि वो बेटी दलित थी। उस पर कोई किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया विपक्ष के तौर पर, जितने भी आज छाती पीटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तौला और तौल कर देखा कि दूसरी तरफ का वोट बैंक ज्यादा है, तो हमें इस पे चुप रहना चाहिए। तो जब तक इस पे वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, जब तक इस पे सुविधाजनक राजनीति होती रहेगी, तब तक। अमित जी बहुत सही कहा आपने, लेकिन दो संदर्भ आप भूल गए। जब आप देश भर के संदर्भ दे रहे थे महिलाओं पर अत्याचारों के मामले में, तो आप विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, ये नाम विधानसभा अध्यक्ष का है, जो जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब एक मामला जिसमें जो मुआवजा होता है फसलों का, उस पर रमेश कुमार सवाल कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक। तो विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी हंसते हुए कहते हैं कि ये मुआवजा ठीक ऐसा है, मुआवजे का मामला, कि आप लेट जाइए, जब आपका बलात्कार हो रहा हो तो आप लेट जाइए और लेटकर आनंद लीजिए। मैं आपको याद दिला रहा हूँ जब आप महिलाओं के अत्याचारों की बात करते हैं। नहीं, मैं एक छोटी सी, आप इसको मेरे उस पर मत लीजिए कि मैं आपको कहीं लज्जित करना चाह रहा हूं या कहीं घेरने की कोशिश कर रहा हूं। घेरने की कोशिश नहीं है, हम सब भाई हैं, क्योंकि 140 करोड़ में आप भी हैं और मैं भी हैं, हम दोनों शर्मसार हैं। दूसरा मामला, ब्रजभूषण का नाम आप नहीं ले पाए क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं, कोई बात नहीं, पार्टी का बचाव सब करते हैं, लेकिन ये दो मामले मुझे आपको बताने थे जो महिलाओं से जुड़े थे, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको लगता है कि मैं कोई किसी प्रतिशोध की भावना से बता रहा हूं, तो आप अपना जवाब दीजिएगा। एक बार आत्मचिंतन कर लीजिए, मैं क्रम पूरा कर लेता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, अविश्वास लेकर आए हैं आप, अविश्वास की उम्मीद में आप जो न्याय मणिपुर को चाहिए और जो न्याय मणिपुर की उन बेटियों को चाहिए, क्या लगता है कि उस दिशा में सार्थक रूप से बढ़ रहे हैं आगे? बिल्कुल सर, और पहली बात एक चीज आप मान के चलिए कि विश्वास है वो सिर्फ आत्माओं को टटोलने का काम होता है। इस पे कितनी जिंदा आत्माएं हैं, कितनों का जमीर जिंदा है, इस बात को जांचने की एक तरीका है। विपक्ष का वो तरीका होता है कि इस मुद्दे पर कितने जिंदा लोग हैं, जिंदा इंसान हैं जिनकी आत्मा है, और उस आत्मा के आधार पर विपक्ष ये उम्मीद करता है कि सत्ता पक्ष के भी विधायक या सांसद जो होंगे वो जो इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आ रहा है, अब तक लगभग 26-27 बार आ चुका है, और ये मान के चलिए कि 1963 अगस्त से शुरुआत होती है इसकी, और शास्त्री जी जिसका आज भारतीय जनता पार्टी बहुत नाम लेती है, उनके खिलाफ इन्होंने 3 बार विश्वास प्रस्ताव नहीं, ऐसा नहीं है। भारत वाली संसद में तो पहली बार आ रहा है ना, जो हमारी संसद है, नई संसद है सेंगोल वाली, उसमें तो पहली बार आ रहा है जी। नहीं, ठीक है, वो कुछ भी आप कहिए सर, वो लेकिन पहली बार आ रहा है, नई संसद में पहली बार आ रहा है, लेकिन संविधान और भारत के लोकतंत्र में ये 26वीं बार आ रहा है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जब विपक्ष ये लाता है किसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव, तो उसका आशय सिर्फ ये होता है, सरकार गिराना ही आशय नहीं होता। उस सरकार में ही मंत्री सांसद जो है उनमें कितनों का जमीर जिंदा है, हम इस बात को जानते हैं, और इस जनता के बीच हम लेके जाते हैं कि इस मुद्दे के आधार पर हम इस चीज को लेके आए थे। ये सांसद हैं जो जमीर जिनका जिंदा है, कम से कम उन्होंने
सरकार और जो है उससे हटकर आपकी आवाज को सुना और समझा और उसका समर्थन किया। बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ, एक बार क्रम पूरा हो जाने दीजिए, मैं आऊँगा आपके पास, निश्चित रूप से सबके पास आऊँगा। प्रभात त्रिपाठी जी, तुम ही कहते हो शहर में अमन चैन कायम है, वरना हम तो हथेली पसर लिए घूमते हैं। जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रभात त्रिपाठी जी, तुम ही कहते हो शहर में अमन चैन कायम है, वरना हम तो हथेली पे सर लिए घूमते हैं। क्या लगता है कि ठीक है या गलत है? देखिए त्रिशूल जी, इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम आप भी हैं। बिल्कुल। और सत्ता का जो चरित्र है और विपक्ष का जो चरित्र है वो चरित्र देश के लिए नहीं है, वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। देश शर्मसार हो रहा है, मणिपुर जल रहा था, 77 दिन हो चुके हैं और यहाँ ये लोग लड़ रहे हैं आपस में कि ये हमारा बलात्कार और तुम्हारा बलात्कार। अरे भाई, देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, देश की बेटी शर्मसार हुई है और हम पहले मणिपुर की घटना को छिपा के आप दूसरे तरफ डाल दे रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़। अरे डालिए, पहले बात हो रही है मणिपुर की। आज के जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरे या न गिरे, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार की आत्मा मर गई है और देश के जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मणिपुर का मुख्यमंत्री हो, इनकी आत्मा मर चुकी है। अरे भाई, महिलाओं के संग किस तरीके से बीभत्स कांड हुआ, जो सेनाओं में, जो हमारे बॉर्डर पे सेना के लोग हैं, उनकी पत्नियों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, तो ये बहुत दुखद घटना है। और ये घटना ऐसी घटना है कि इसमें जो हुक्मराना है उनको तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मुझे क्रोध आ रहा है। अरे क्रोध दिखाइए मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ। आज आप मणिपुर की घटना को किनारे करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे राजस्थान की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, हमारी देश की बेटियों के साथ घटना हो रही है। तो ये जो राजनीति का चलन चल चुका है कि हमारी घटना छोटी और आपकी घटना बड़ी, ये जब तक चलता रहेगा इस देश के अंदर, मैं आपसे बता रहा हूं, आप चाहे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाए, चाहे आप तीसरा टर्म, अभी प्रधानमंत्री ने मांगा है कि मैं तीसरा टर्म मुझे मिलने जा रहा है, मैं देश की तीसरी इकोनॉमी हो जाऊंगा, लेकिन समाज में आप क्या परोस रहे हैं, समाज आपका कितना मजबूत हो रहा है, समाज में बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है, किन ये राज्यों का सवाल नहीं है कि राजस्थान की सरकार दूसरी पार्टी की और आपकी सरकार दूसरी पार्टी की है। जिम्मेदारी आपकी है, आप देश के प्रधानमंत्री, आप देश के गृह मंत्री हैं। क्या किया आपने अभी तक? आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाया, वहां मैती और कुकी समुदाय में जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को बांटने का काम किया, वहां अमन चैन कायम स्थापित करने का काम किया। सवाल इस बात का है आज त्रिशूल जी, और आज मैं उत्तरित हूं और ये सवाल पूछ रहा हूं, देश के बड़े जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अरे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सारी चीजों पे आप लिप्त हैं और फिर अविश्वास प्रस्ताव पे भी आप जवाब दे रहे हैं। अरे ठीक है, आपको बहुमत दिया है देश की जनता ने, लेकिन देश की जनता ने बहुमत इसलिए नहीं दिया है कि कोई भी घटना हो जाती है उसको आप दूसरे राज्य से जोड़ दीजिए। पहले आप मणिपुर में बयान दीजिए, मणिपुर में बात कीजिए, राजस्थान में भी बात हो जाएगी, वो भी बात होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की भी बात होनी चाहिए। बेटी बेटी है, बेटी राज्यों में विभाजित नहीं है कि बेटियों को राज्यों में विभाजित करके आप अपने पल्ला झाड़ लें और आप चुपचाप जो है अपनी इतिश्री कर लें। तो मैंने कहा ना, सत्ता का चरित्र और विपक्ष का चरित्र एक जैसा है। ये चरित्र सेवा भाव का नहीं है, ये चरित्र देश भाव का नहीं है। बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं एनडीए की, बात करते हैं भारत की। अरे जिस भारत में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है और ये समाज में क्या जहर जा रहा है, समाज किस तरीके से जहर घोला जा रहा है, कौन घोल रहा है? अरे आप ताकत में बैठे, आप सत्ता में बैठे, दो लाइन मीडिया के लिए भी बोल दीजिए। सीमा हैदर और अंजुम नसरुल्लाह को चला रहा है, 2 लाइन मीडिया के लिए भी बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। हमारे गिरेबान पर भी बोल दीजिए, पूरे दिन चैनलों पर सीमा हैदर और नसरुल्लाह चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए।
नहीं, मीडिया को शर्म आनी चाहिए। क्या सीमा हैदर और क्या ये अंजू पे ही पूरा देश चलेगा? क्योंकि उनको जिस तरीके से ये प्रायोजित है ये चैनल सारे, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कह के बोल रहा हूँ, आपसे कह के बोल रहा हूँ कि हमारे लिए निश्चित तौर पे, हमारे लिए बोलिए, निश्चित तौर पे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सीमा हैदर कोई प्रकरण नहीं है इस देश का। जो मीडिया अमेरिका और यूरोप तक जाकर फैशन शो परेड कर लेता है, शर्म आनी चाहिए। वो मणिपुर नहीं पहुंच पाया, ये हमारा भी दोष है। हमें भी दो बात कही, निश्चित तौर पे हमें भी दो बात कही, निश्चित तौर पे। अमित जी, मैं जिम्मेदार हूं उसका, इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। नहीं, मैं भी शर्मसार हूं ना, इसलिए मैं हमेशा अपने लिए भी कहता हूं लगातार। मुझे लगा कि प्रायश्चित कैसे करूं, तो मैंने 19 तारीख से लगातार राष्ट्र धर्म में मणिपुर चला रहा हूं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एफपीओ के मंत्र को अपनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया है। एफपीओ के द्वारा अब किसानों के न केवल मोल भाव की क्षमता बढ़ी है, बल्कि खाद, बीज, उर्वरक, परिवहन और भंडारण की लागत में अभूतपूर्व कमी आई है। प्रदेश में अब तक 2,749 से अधिक एफपीओ रजिस्टर कराए जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाली की राह पर चल पड़ा है और लिख रहा है अपनी जीत की कहानी। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अमित तिवारी जी, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। आप बिल्कुल आदिवासी समाज को ही समझते हैं कि आदिवासी समाज से निकल के और व्यक्ति देश के सर्वोच्च स्थान तक जाना चाहिए, तो आप राष्ट्रपति लेकर आते हैं और पूरा देश भाव विह्वल होता है। इसके बाद आधी आबादी की आप बात करते हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर मुखर होते हैं और आधी आबादी की वकालत करते हैं। महिला आरक्षण की भी वकालत करते रहे, लेकिन टिकट उस रेशो में नहीं आए। इसके बाद जो मणिपुर में हुआ कि सीएम बीरेन उनके घर तक नहीं जा पाए जो पीड़िता थी, और उसमें एक परिवार ऐसा है जो करगिल में युद्ध लड़े थे, सूबेदार, उनकी पत्नी को भी जिस तरह किया जाता है वो शर्मसार है। क्या लगता है कि बड़ा कारण क्या है? मैं कोई चीज़ थोपूंगा नहीं, घेरूंगा नहीं आपको, मैं पूछना चाहता हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद आप चारों दिशाओं में देखते रहे भारत को, और चारों दिशाओं में भारत को उन्नतिशील करने के लिए, उत्थान के लिए, समग्र भारत की उन्नति के लिए लगे रहे, लेकिन क्या ऐसा है कि जो छूट गया है और अब आप कटघरे में खड़े हो और उस अभिमन्यु की तरह खड़े हो जहां पर आपको लग नहीं रहा है कि अगला घेरा कौन सा है जिससे बचाव करके निकला जाए? सत्ता में जीत जाएंगे आप, विश्वास मत अर्जित कर लेंगे, लेकिन मन का मत अर्जित करना बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूं, और अगर सत्ता में हम हैं तो सवाल भी हमसे होने चाहिए और उसका उत्तर देने के लिए भी हम तत्पर हैं।
ना हम आवाज नहीं आ रही है सर। इस घटना, कोई भी घटना हो देश में कहीं भी हो रही हो, महिला उत्पीड़न को लेकर आवाज नहीं आ रही है सर। अन्य घटनाएं जो पूरे देश भर में, वो नहीं होनी चाहिए, तो बेहद दुखद है। संदीप जी की आवाज सही करवा दीजिए। नहीं, अमित जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। ना इस पे डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, ना हम इससे भाग रहे हैं, और ना हम किसी भी घटना को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, संसद सुचारू रूप से चले, इसकी जवाबदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जवाबदारी विपक्ष की भी है। पर विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, इस पे चर्चा नहीं होने दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। अमित शाह जी ने सदन में खड़े होकर कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष को ये सुनना नहीं है, विपक्ष को अलग ही राग अलापना है। बहरहाल देखिए, मणिपुर की घटना इतनी संवेदनशील है कि आपको उसको करंट परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरा नहीं देख पाएंगे। आपको मणिपुर की घटना को समझने के लिए मुझे कुछ ऐसे बिंदु बता दीजिए कि मणिपुर क्यों हो रहा है, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मणिपुर की घटना को समझने के लिए आपको 1762 से पूरे परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा। उसके बाद 1826 का जो म्यांमार वार हुआ वहां जाना पड़ेगा। 1891 जो वहां पर इंसर्जेंसी की चलती रही, और वर्ल्ड वार फिर जो खत्म हुआ, और एंग्लो कुकी वार जो चला, और कुकी इंसर्जेंसी का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद मणिपुर पे आप चर्चा करें तो अभी एक सकारात्मक चर्चा होगी। अभी क्यों ऐसा हो सिर्फ गया? एक घटना को लेकर, और उस घटना को देखिए, वहां पे इंटरनेट बाधित था, इंफॉर्मेशन बहुत जगह से आ रही थी जिसका वैलिडेशन नहीं हो पा रहा था। अलग अलग जगहों पे ये क्यों ऐसे क्यों भड़क गया है? मतलब मणिपुर में हिंसा क्यों हो गई? ये क्या इसके बड़े कारण आप मान रहे हैं? बतौर भाजपा प्रवक्ता क्या बड़े कारण मान रहे हैं कि ये दरअसल हुआ क्यों? कोई कारण आपको लगेगा, आपको लगता होगा कि ये इसलिए हुआ, मैं वो कारण जानना चाह रहा हूँ बस आपसे। देखिए, वहां पे जो हिल और वैली में जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है, कुकी, नागा और मैती समाज, तो इन समुदायों के बीच में समय समय पर झड़प होती रही है। ठीक है। इन समुदायों का गठन हुआ 1900, जैसा कि मैंने बताया, 1762, जब अंग्रेजी सरकार ने नागा और कुकी समुदायों का गठन किया और उनको बॉर्डर्स और हिल एरिया में तैनात किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये समुदाय आपस में बटे, तो जब इनका जो विभाजन हुआ, तो वैली एरिया में जो मैतेई समाज थी और हिल एरिया में जो कुकी और नागा समाज थे, कुकी और नागा को ये अधिकार दिए गए कि वो वैली एरिया में जाके जमीन खरीद सकते हैं, जबकि मैतेई को नहीं दिया गया। अभी जो हाल ही में मैतेई समाज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई थी और उस पर सुनवाई हुई और फैसला आया कि उन्हें भी एससी ट्राइब में, ट्राइबल पार्ट में इंक्लूड करने के लिए, ताकि वो भी जो हिल एरिया में जो जमीनें हैं वहां पे ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां से कि हिल एरिया में लोग म्यांमार से आते हैं मणिपुर में, और उसके बाद वो हिल एरियाज को पूरा डोमिनेट करते हैं, वहां पे ओपीएम उगाते हैं, उस ओपीएम को एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा मणिपुर ड्रग से भरा हुआ है। ठीक है। और इस पर सोने पे सुहागा नेहरू जी ने ये कर दिया कि एल्विन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, जहां पे कि मना कर दिया कि मणिपुर में साधु घुस ही नहीं सकते। एक तो मादक द्रव्यों की तस्करी, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो आराम से जा सकती हैं, कन्वर्ट कर सकती हैं। तो देखिएगा, पूरा जो हिल एरिया है वो पूरा कन्वर्टेड है। मैतेई समाज का एक मुद्दा था कि हमारी कल्चर को, हमारी भाषा को मैं समझ गया। आप दो बात प्रमुखता से कह रहे हैं कि एक तो जो वहाँ धर्मांतरण हो रहा था उसको रोकने के लिए आप कर रहे थे, शायद उसके कारण हुआ है, और शायद मादक द्रव्यों के कारण। ये दो मामले आप बता रहे हैं। मैं आऊँगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अमित जी, दो मामले आपने बताए हैं। एक तो जो धर्मांतरण का मामला है उसको शायद सरकार रोक रही थी, तो शायद ऐसा हुआ, और एक दूसरा मादक द्रव्यों की वहाँ पर अवैध उगाही हो रही थी जिसके कारण शायद ऐसा हुआ। मैं ठीक हूँ या आप कुछ और इसमें संशोधन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। और मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि जब
और सेना उन जगहों तक जाती थी हिल एरिया में, तो ऐसे कई सारे वीडियोस अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, कि जो कुकी समाज की जो महिलाएं हैं वो खुद निवस्त होकर और फोर्सेस को भगाने के लिए सामने आ जाते थे। आपने बताया कि ये मुख्यमंत्री ने बताया नहीं, अगर इस तरह की स्थिति थी तो कभी भी नहीं बताया देश को उन्होंने, न मणिपुर को बताया। चलिए मैं ये मान रहा हूँ आपने दो रिपोर्ट नहीं होती थी, ठीक है, ये वीडियोस अब आने लगे हैं, ठीक है, वहां से आपने इतना ज्यादा न्यूज फ्लो होने लगा है, तो ये वीडियोस अब आने दो मामले आपने बताए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो MC मैरी कॉम है 4 मई को ये 2:45 पर मैसेज कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी मेरा मणिपुर जल रहा है, उसे बचा लीजिए। जे लुमडिंग रिटायर्ड अधिकारी हैं रक्षा लेखा सेवा के, वो भी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो भी कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं, वो भी कह रही थी ये गलत हो रहा है। थियाम वहाँ के बड़े नाट्यकर्मी हैं, बड़ा सम्मान है उनका मणिपुर में, वो भी कह रहे थे ये गलत हो रहा है। तो ये सब लोग क्या इनके साथ गलत लोगों के साथ लगे थे? जी नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने कहा नहीं, लेकिन आपका आशय तो यही हुआ ना कि राज्यपाल अनुसुईया उइके गलत हैं और बीजेपी के विधायक गलत हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। कि वो गलत हैं, आशय ये है कि उन सब की जो याचिकाएं थी उनको देखते हुए गृह मंत्री जी का दौरा हुआ। गृह मंत्री जी वहाँ हर एक जगह पे गए जहाँ पे भी राहत कैंप चल रहे थे, वहाँ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बावजूद भी हिंसा जारी रही। ऐसा नहीं कह सकते, काफी समय तक वो हिंसा पीसफुल रुका था, नहीं हुई। बीच में अभी भी हजारों हथियार पुलिस के लोगों के पास हैं। संदीप त्रिपाठी जी, लूट हुई थी, पुलिस के आर्मरी से वो लूट हुई थी, और गृह मंत्री जी के आवेदन पे, गृह मंत्री जी के रिक्वेस्ट पे, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 25% जो असले हैं और जो बारूद है वो सब वापस आया है। ठीक है, 25% अभी भी बड़ी मात्रा में बाहर है लोगों के पास, लेकिन गृह मंत्री जी गए हैं वहां पे, लोगों से रिक्वेस्ट किया है और लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए 25-30% के आसपास सरेंडर किया है वो हथियार। बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, अभी अमित तिवारी जी ने ये कहा कि जो कुकी महिलाएं वो निर्वस्त्र होके वहां पर आ जाती थी, तो शायद जो 2 महिलाएं निर्वस्त्र की गई ये उनकी आदत में शुमार था, जैसा कि ये बता रहे हैं। एक मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि ऐसे वीडियो, ठीक है, मैं उस बात को अपने अंदाज में कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके अगर उनका समर्थन कर रही हैं और अगर ये प्रभात त्रिपाठी भी दोषी हैं, अगर उनके लिए गुस्सा हो रहे हैं तो मैं भी दोषी हूं, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, जबकि अमित जी बता रहे हैं उनकी आदत में है, वो इस तरह करती थी। अब क्या बिल्कुल आप देखिए मेरी बात को गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं पेश नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि ओपीएम की जो खेती होती थी उसको जब उसके लिए, चलिए बाकी संदीप त्रिपाठी जी बेईमानी कर सकते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई आंकड़ा पेश नहीं किया, सिर्फ भावनाएं पेश की। ठीक है, तो ये MC मैरी कॉम जैसी देशभक्त महिला, MC मैरी कॉम जैसी देशभक्त महिला, अनुसुईया उइके राज्यपाल, ये सब लोग गलत हैं, ये सब लोग गलत हैं। संदीप त्रिपाठी जी, ये सब लोग गलत हैं। और इन्होंने कहा कि कुकी महिलाएं पुलिस के सामने, सेना के सामने निर्वस्त्र हो जाती थी। ये अमित तिवारी जी ने कहा है, ये तो कहा है आपने, इसको तो मान रहे हैं आप? मैंने कहा ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए, और उसके आड़ में वहां पे जो हिल एरिया में जो ओपीएम उगाया जाता था, जो मणिपुर से आके ड्रग लॉर्ड्स वहां पे करते थे, ये मैंने तो नहीं कहा, सर सुशील जी, इनसे भैया से हमारे सिर्फ 3 सवाल है। अभी पता मैंने उसके अलावा भी बहुत सारे आंकड़े दिए हैं।
आपने एक शब्द को पकड़कर नहीं, मैंने पकड़ा नहीं, पूरा का पूरा डिबेट का चैनल ही बदल दे रहे हैं। मैंने पकड़ा नहीं है, आपने बोला है, आपने बोला है अमित तिवारी जी, मैंने जिक्र किया कि अमित तिवारी जी आपने बोला है कुकी महिलाएं निर्वस्त्र हो जाती थी, जिक्र किया आपने बोला है कि नहीं बोला है? पर आपने आपने बोला है कि नहीं बोला है? वो आपने ले लिया। आपने बोला है कि नहीं बोला है कुकी महिलाएं निर्वस्त्र हो जाती थी? आपने बोला? ठीक है सर, संदीप जी मैंने आंकड़े पेश किए। संदीप जी सर हम अमित जी से 1-to-1 सवाल। अमित जी आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं, अमित जी कृपया पहली चीज ये बता दीजिए कि मणिपुर की आबादी कितनी है? आप सवाल ना कीजिए। यहाँ पे आप मेरे से क्या डिबेट के कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं क्या? इतने संवेदनशील मुद्दे पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं? मुझे जवाब दे दीजिए। आप बताइए ना कितनी है आबादी? आप तो मुझे जवाब दे दीजिए। कितनी आबादी है ये बता दीजिए। जवाब दे दीजिए। जो अमित तिवारी कह रहे हैं वो सही है, बता दीजिए। वो सही है। छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी है ये बता दीजिए। बिहार की कितनी? इतनी यहाँ के सारे दल आपके साथ गठबंधन में हैं। अमित तिवारी जी मैं रोक रहा हूँ। राज भी किए हैं। अमित तिवारी जी, आबादी है ये बता दीजिए। अमित तिवारी जी मैं रोक रहा हूँ उनको। संदीप त्रिपाठी जी आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए कि जो आपने सुना अमित तिवारी जी को, क्या लग रहा है कि उनके तर्क या उनके तथ्य कितने सही हैं, या आपके इसके अलावा कोई तर्क या तथ्य है कि ये हिंसा क्यों हुई, इसके कारण क्या है और ये कैसे रुक सकती है? इसके समाधान और तथ्यों पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। सर मैं सिर्फ यही इसी संबंध में ही बात करना चाहता था, और मैं ये चाहता था कि सच हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी के मुंह से निकले। ये बिहार की जनसंख्या जानना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जानना चाह रहे हैं। ये इतने नकारे लोग हैं सर कि मतलब 15 वर्ष इनकी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, इनको अब तक जनसंख्या नहीं पता चल पाई छत्तीसगढ़ की। रमन सिंह इतने नकारे आदमी। आपकी सरकार रही मणिपुर में, आपको जनसंख्या नहीं पता जो आप मुझसे पूछ रहे थे? छत्तीसगढ़ को क्यों? आपकी सरकार मणिपुर में थी, आपको जनसंख्या नहीं पता क्या आप मुझसे पूछ रहे थे? चलिए मैं आऊंगा, लौटूंगा संदीप जी आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संदीप त्रिपाठी जी आप ये जवाब दे दीजिए कि क्या ये तर्क और तथ्य सही है और क्या इसका समाधान है? तर्क तथ्य सर यही बात मैं जानना चाह रहा था कि 1761, 62, 63 की बात हो रही है। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि मतलब पहले तो देश सारी रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में था। एक रियासत समस्या आए तो हम कहते हैं कि ये तो समस्या वो जो लड़ाई कर रहे थे, तलवारबाजी कर रहे थे, इस वजह से है। जो है गुजरात की समस्या जो है गोधरा कांड, वो तो एक दूसरे से लड़ाई करने में हो गया। शर्म करिए भाई, 1949 के बाद वो आपके देश का हिस्सा है और वो जो है आपके भारत का एक हिस्सा है और वहां के रहने वाले लोग भारतीय हैं। उस नजर से देखना शुरू करिए। नहीं उस नजर से नहीं। आप सुनिए संदीप जी, NSCN IM से 2015 से सरकार की बातचीत चल रही है। क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? किस लिए चल रही है? अगर मान लीजिए ये सब चल रहा है तो क्यों चल रही है NSCN IM से बातचीत? देखिए सर, देश में बहुत सारी जब आजादी बातें करते हैं इस समय बहुत सारी रियासतें उनसे अलग अलग रियासतों से अलग अलग समझौते हुए अलग अलग शर्तों के आधार पर वो भारत में मिले। उसमें से बहुत सारी जो है लोग, बहुत सारे संगठन भारत के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह कह लीजिए, जिसको हम नक्सल बोलते हैं, या उग्रवाद कह लीजिए, ये कई राज्यों की समस्याएं रही हैं। हम इससे जो है आंख नहीं मूंद रहे हैं, बिल्कुल नहीं मूंद रहे। लेकिन मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि उसके लिए सरकारों ने काम किया। उसके लिए ये नहीं कहा कि मणिपुर की स्थिति खराब है, कांग्रेस की सरकार कॉन्ट्रैक्ट में चले गए और वहां पे साधुओं की एंट्री बैन कर दी। 60 आदमी को बोलिए सब चुप रहे। एल्विन के साथ, डॉक्टर एल्विन के साथ अमित जी मैं आऊंगा। अमित तिवारी जी मैं आऊंगा आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी कोई ऐसी बात मत कीजिए, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप मुझसे बात कीजिए। कोई मैं उन्हें रोक लगता है ना सर मोदी वाली स्टाइल में, मतलब क्या तरीका है? नहीं आप इसका आप क्यों आप अगर सब महिलाओं बताए नहीं सर, शर्म की बात है सर। मतलब एक महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री कह रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हैं।
और उसका आप कंपेरिजन किसी और राज्य में कर रहे हैं। जातीय हिंसा में 150 लोग मर जा रहे हैं, आप उसका कंपेरिजन किसी और राज्य से कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में भी तो रेप हुआ। भाजपा का कार्यकर्ता अभी ज्यादा से ज्यादा 23 जून की घटना है, क्या किसी ने ये आंदोलन किया, ये इतना विषय बना क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल गया। घटनाएं होती हैं, पूरे देश में हो रही है, ये निंदनीय है किसी भी प्रदेश में हो। लेकिन आप ये कहते हैं कि FIR हो और 77 दिन तक कार्रवाई न हो, और आज घटना को लगभग 100 दिन हो रहा है। 77 दिन तो वो ये मुद्दा उठा हुआ 77 दिन जब वीडियो आया तब हुआ था, और ऐसे ही कितने वीडियोज हैं जो लगातार अभी सर इंटरनेट खुल जाए, मणिपुर का अगर इंटरनेट आज खोल दे तो भाजपा सरकार नंगी हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज सच को क्यों दबा रहे हो? क्या और सरकारें ऐसा कर रही हैं? अरे घटनाएं होती हैं, हम इसको इनकार नहीं कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि निंदनीय है। चलिए ठीक है, ये भी मैं आऊंगा। अब देखिए एक पॉइंट और एक कह दीजिए आप, फिर मैं प्रभाव। एक महत्वपूर्ण पॉइंट सर, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने ये कहा कि ये क्यों हो रहा है। सर एक एग्जांपल मैं दूंगा, हमारे शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है सर, फोड़ा तो समझ ही रहे होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश का वासी हूँ तो फोड़ा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है क्या कहा जाता है आप लोगों के यहाँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, इंग्लिश भी इतनी कमजोर है सर। तो वो फोड़ा हो जाता है सर, तो उसमें मवाज बनती रहती है, जहर फैलता रहता है, वो निकलता वहां से है जहाँ शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। उस सर्किल में जहाँ सबसे कमजोर हिस्सा होता है, वो मवाद वहां से एक समय के बाद अपने आप निकल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जहर फैला रही है देश में ना सर, वो कहीं ना कहीं तो निकलना है। आप जातीय आधार पर विभेद करोगे, आप धर्म के आधार पर विभेद करोगे, जहर फैलाओगे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आकर यहाँ ज्ञान बताओगे। अमित तिवारी जी, ठीक है, अब ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, बात कर रहे हो, समझ नहीं रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, छोटा सा प्रदेश, ठीक है भाई, जब ठीक मोदी है, ने ये कहा था कि अब की बार मोदी सरकार तो क्या कहा था मणिपुर छोड़ के, ठीक है, कांग्रेस शासित राज्यों में हम वादा कर रहे हैं, ठीक है, अब ठीक है पूरे देश की संदीप त्रिपाठी जी, महिलाओं पर बिल्कुल की तरह राजस्थान की बात करोगे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात करोगे, ठीक है भाई, ठीक है, एक बार मैं अमित जी, संदीप जी, एक बार अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्रभात त्रिपाठी जी, मैं किसी सवाल को घुमाऊंगा नहीं, मैं किसी सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करूंगा। अमित तिवारी जी ने जो कहा है उसको आपने सुन लिया होगा बखूबी, तो मुझे आपसे जवाब चाहिए उसका। देखिए त्रिशूल जी, ये जो वाद विवाद हो रहा है ना, ये लड़ने से समाज मजबूत नहीं होगा। दोनों हवा में नंगे हैं, राजनीतिक दल सभी हवा में नंगे हैं। जिस तरीके से अमित जी कह रहे थे कि वहां की कुकी महिलाएं स्वयं नग्न हो जाती हैं, ये बड़े शर्मनाक बयान है। ये एक प्रवक्ता को इस तरीके का बयान और इस तरीके की महिलाओं को लेके नहीं नग्न हो जाती है, आपको पता है, आपने कहा है, देखिए वो आपने जो कहा है उसका जवाब दे रहे हैं अमित जी, अमित तिवारी जी, वहाँ पे शांति बहाल, अमित तिवारी जी जवाब तो ले लीजिए। अमित तिवारी जी गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, क्रोध क्यों आ रहा है? अमित तिवारी जी जवाब तो ले लीजिए भाई जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए ना। डिबेट हो रही है, शांति से डिबेट कीजिए। क्या बात करें इनसे, अब आंकड़े इनके पास है नहीं, मणिपुर कभी गए नहीं, आपने कहा भाई, आपने कहा वहाँ पे जो आपने कहा कि नहीं बातें कर रहे हैं, आपने अमित तिवारी जी कहा कि नहीं कहा? और नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बना रहा है, मणिपुर जल रहा है। रोम चले गए, रोम का इतिहास पता है आपको? रोम का इतिहास पता है आपको? रोम चले गए, तरीके की बात करेंगे, है आपके पास ना, आंकड़े हैं आपके पास ना, अमित तिवारी जी, मैं तो साल डेट और सब चीज के साथ अमित तिवारी जी बैठा हूँ, आप एक आंकड़ा बताइए। अमित सुनिए, संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए भाई,
एक बार प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, अगर आपके पास शोध नहीं है, आंकड़े नहीं है, समझ नहीं है, प्रभात त्रिपाठी जी, एक बार मैं सवाल, नहीं होता, एक बार सुन लीजिए। राष्ट्रपति बना रहे हैं, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। आपने कहा, आपने कहा कि नहीं कहा, 1 घंटे के डिबेट में अगर हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो भावनात्मक आप 80 दिन में नहीं पहुंचे, आप 80 दिन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी उम्मीदें दूसरों से कितनी है अमित तिवारी जी, आप 80 दिन में नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि 1 घंटे में हम पहुंच जाएं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा, आपने ना पहुंचे लेकिन कम से कम आपने कहा ऐसी भावनात्मक बातें करके, आपने कहा कि निर्वस्त्र रहती थी, निर्वस्त्र हो जाती थी कुकी महिलाएं, ना पहुंचे लेकिन कम से कम मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आप चाहें, आपका मुख्यमंत्री मेती समुदाय का है, आपका मेती समुदाय का मुख्यमंत्री, आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं। देखिए आप समुदाय के प्रति कितनी घृणा है, बिना शोध के, बिना जानकारी के, बिना आंकड़े के कितनी घृणा, आप चाहें निकल रही है और ये सिचुएशन को शांत करने पे लगे हैं। अमित जी, मैं अमित तिवारी जी, चंद्रशेखर जी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप चाहें, आप चाहें अमित तिवारी जी, आप चाहें तो अपने शब्द वापस ले सकते हैं और नहीं तो फिर आप उन शब्दों पर कायम रहिए। अरे वहां से रिपोर्ट आया, मैंने वो कहा, मेरे शब्द नहीं थे वो, कोई वहां से जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो मैंने कहा, और जो आप जैसे प्रख्यात पत्रकार ही करते हैं, वो रिपोर्टिंग आई और वो मैंने कहा, करता है, अजीब बात का 140 करोड़ में कुकी सप्लाई भी जो आता है। कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है और यहाँ रेप हो सकता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है और आप उसे निकाल नहीं रहे हैं। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं, आपने भी तो ये बड़ा ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में कोई जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अरे भाई साहब, आप क्या पहली बार डिबेट कर रहे हैं? मैंने कोई बयान दिया ही नहीं है। मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैंने कहा पहली बार जो रिपोर्टिंग आ रही है, आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। रहने वाले लोग कहते हैं, आज मैं पहली बार कर रहा हूँ, आप बहुत बार कर चुके होंगे, शायद मेरा ज्ञान उतना नहीं होगा अमित जी जितना आपका है, लेकिन आपने कहा कि कुकी महिलाएं जो मादक द्रव्यों की तस्करी होती थी उसको बचाने के लिए पुलिस के सामने निर्वस्त्र हो गए। रिपोर्टिंग का हवाला दिया, मैंने रिपोर्टिंग का हवाला दिया। आप भी रिपोर्ट के बिना पर ही चर्चा कर रहे हैं ना, ये सारी रिपोर्ट के बिना पर ही चर्चा हो रही है ना। प्रभात त्रिपाठी जी, नहीं हो तो चर्चा क्या होती? प्रभात त्रिपाठी जी, अब आप अगर आज रिपोर्ट नहीं हो तो क्या चर्चा होगी, ये बताइए आप। प्रभात त्रिपाठी जी, चुप कराइए पहले, तब मैं बोलूंगा। नहीं, अब देखिए ऐसे सम्मान से बोलिए, सब आपके आपस के लोग हैं। उंगली नहीं दिखाया जाएगा, जो भी आप हैं प्रभात जी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उंगली दिखाकर बात मत कीजिए। आपके सामने जो बैठा है वो भी उतना ही। वैसे मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हत्यारे जेल भेज देंगे। नहीं, गोडसे की तरह गोली मरवा देंगे। अरे बेशर्मो, ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। इतनी बड़ी गुंडई। अरे देश की चिंता मत कीजिए, देश की चिंता मत कीजिए। इंडिया नाम रख लेने से सिमी ने भी अपना नाम में इंडिया लगाया था, मुजाहिदीन ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था। इंडिया नाम रखने से इनको आप देश का तमगा नहीं दे देंगे, आपके कर्म वही चीज को डिफाइन करेंगे। चौथी पास है, उसकी बात उसको लिख पढ़ के दे दिया जाता है, बल देता है। पढ़े लिखे हो आप, कितने पढ़े हैं? आपसे तो ज्यादा पढ़े हैं। कितने माओवादी संगठनों के नाम बताओ, भारतीय नाम पे है। मैं तुमको कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी, सोनिया गांधी रो पड़ी, और तुमको कहूँ कि नक्सलवादी संगठन हो तुम, और आतंकवादियों को मारा जाता है तो रो पड़ती हैं। पार्टी माओवादी सलमान खुर्शीद उनको बताने जाते हैं और वो रो पड़ती हैं। ये तो आपका प्रभात त्रिपाठी जी, टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं आप, और आप नाम रखते हैं इंडिया। प्रभात त्रिपाठी जी, चौथी पास, प्रभात त्रिपाठी जी, बड़े लोगों ने बेच दिया देश को, वो देश बेच रहा है। प्रभात त्रिपाठी जी, की बात मत करो। गांधी नाम रखने से कुछ नहीं होता है, ये वर्कर की तरह ये जो आज कुर्बानी देनी पड़ती है। ये जो आज अमित तिवारी नाम रखने से कुछ नहीं होता है, सावरकर की तरह कुर्बानी देनी पड़ती है। नहीं, लेकिन कुर्बानी जीवन कारावास भोगना पड़ता है, तिवारी जी, पानी की सजा भोगनी पड़ती अमित है, तिवारी जी, कोल्हू की तरह बैल बन के तेल निकालना पड़ता है, तब जाकर आजादी मिलती है, शहीदी देनी पड़ती है, तब जाकर। गांधी नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, गांधी नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। एक नाम बताओ जो शहादत दिया हो तुम्हारे आका आरएसएस से। एक नाम बताओ।
आपके लोग शहादत देते थे, जेल में जाके किताबें लिखते थे, उनका सेक्रेटरी जेल में रहता था, खाना बनाने वाला जेल में रहता था, और ये जेल गए हैं। जैसे तुम बोल रहे हो भाई साहब, इतिहास पढ़िए और इतिहास पढ़ के तथ्यों के साथ बात कीजिए, अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए, राहुल गांधी का दर्शन यहाँ मत सुनाइए। लेकिन अमित तिवारी जी, सुन लीजिए, संदीप त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी सुनिए, अमित तिवारी जी ने अगर कोई रिपोर्ट पढ़ी है, कोई इतिहास पढ़ा है तो वो शर्मनाक है, जिसमें ये लिखा है कि कुकी महिलाएं निर्वस्त्र हो जाती थी और पुलिस को रोकने के लिए ये बिल्कुल यही इतिहास बना रहे हैं, नया इतिहास की भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन ये नया अगर कहीं किसी राज्य में रेप करके डाल दिया जाता है तो हम उसकी चर्चा ना करें। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो हम उसकी चर्चा ना करें। तो ये कहीं के राजस्थान में फांसी पे चढ़ा दिया जाता तो हम उसकी चर्चा ना करें। वहाँ का मिनिस्टर बना रहता है, ये जिन कुकी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री, बना हुआ है, जिन कुकी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री दिव्या मदेना जो मंत्री है, वो कैसे सुरक्षित नहीं है? जिन तो जब महिलाओं के लिए ऐसे बयानबाजी देते हैं तब तो इनको क्या करना चाहिए? जिन कुकी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री क्रोध में है और बंगाल गलत कर रही है, 100 आपको तो ये शब्द, आपको तो बंगाल में जाके धरना देना चाहिए, बिहार में धरना देना चाहिए, बेगूसराय में धरना देना चाहिए। जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, आपको उनके साथ सवाल पूछने चाहिए कि आप कैसे गठबंधन में हैं, तब किस बिना पे आप उस गठबंधन में आए? गठबंधन में आप आए कैसे जब वहाँ की मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती, जब बिहार का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकता, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकता, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकता, आप अपनी राज्यों की सरकारों को बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? प्रभात जी देखिए त्रिशूल जी, मैं इस डिबेट को बिल्कुल साइलेंट खामोशी से अच्छी तरीके से डिबेट हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, जो सरकार सत्ता में होती है वो जवाबदेह होती है, और इस देश में 140 करोड़ की बात करने वाले प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कुकी समुदाय 140 करोड़ में आता है, और कुकी समुदाय बेहद आदिवासी, गरीब और बिल्कुल वहां पे जो जाति संघर्ष चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। मैती समुदाय से वहां मुख्यमंत्री आते हैं, जो घटना हुई आपने उसको पकड़ा नहीं, आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के पहले बोलते हैं तो आप अरेस्ट करते हैं, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आप समुदायों को बांट रहे हैं कि आप वहाँ पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपका ये माफी मांगनी चाहिए, आपका ये बयान माफी मांगनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए वो एक ही समुदाय है। जब ये अलग अलग हुआ, कुकी समुदाय और नागा समुदाय, वो पहले एक ही समुदाय था। कुकी और नागा पहले एक ही समुदाय के थे। लेकिन ये पता भी नहीं है प्रभात की कितनी है। आपका ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है सत्ता में, उनके केस दर्ज हो गया है, कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उनके थ्रू सब गुजरते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप प्रभात की? आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप मैं सोचता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप तो समझेंगे चीजों को। आप कौन सा समाज दे रहे हैं भाई? कोर्ट में केस चल रहा है, अदालत ने उन्हें बेल दिया है, अगली पेशी में फिर सुनवाई होगी। ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये सारी बातें न्यायिक प्रक्रिया है। आपकी सारी बातें, आपकी पार्टी अच्छी चाल चरित्र और चिंतन की पार्टी थी, आप एक शुचिता की बात करते थे, आपके ऊपर डेंट लग रहा है। ये डेंट आज नहीं तो 10 साल बाद या 5 साल बाद ये डेंट हटेगा। इसका आपको अफसोस होगा इस बात का कि बेटियां रो रही थी, जंतर मंतर में बैठी थी, और एक वो सबक एफआईआर दर्ज हो चुका है, कहीं भी कोई लिपापोती नहीं हो रही है, कोर्ट में केस जा चुका है और सुनवाई चल रही है, रक्षा करेंगे और सुनवाई चल रही है। महिलाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन अंतिम जवाब मैं आपसे ले रहा हूं अमित तिवारी जी। 140 करोड़ लोग शर्मसार होते हैं, प्रधानमंत्री क्रोध में है, पीड़ा में है, दुख में है, और उस पार्टी का प्रवक्ता ये कहता है कि कुकी महिलाएं वहाँ पुलिस के सामने निर्वस्त्र हो जाती थी। मुझे नहीं लगता ये ठीक, आपका जो भी रिपोर्ट होगी, लेकिन वर्तमान जो समय है वो शायद ठीक नहीं है हवाला देने का।
क्योंकि अभी उनके घाव पर मरहम नहीं लगा। आपका मुख्यमंत्री उन पीड़िताओं के घर तक नहीं पहुंचा। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपसे। उन पीड़ितों के घर तक आपका मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाया, और उसमें एक व्यक्ति सूबेदार रहे हैं सेना में और कारगिल का युद्ध लड़े हैं। अगर आप उन कुकी महिलाओं के लिए आपके मन में ये सम्मान है कि वो निर्वस्त्र हो जाती थी, मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए अगर पुलिस आती थी, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप अभी भी 1-2 मिनट बचे हैं, आप चाहें तो अपने बयान को वापस ले सकते हैं। आज कारगिल शहीद दिवस था। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है। आप अपने तर्क अपनी जगह होंगे, लेकिन अभी भी एक को बढ़ावा दिया, मैंने रिपोर्टिंग का हवाला दिया कि ऐसी सिचुएशन आ रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका कंट्रोल करना चाहिए। आप पूरा देश आहत है, पूरा देश आहत है, कानून व्यवस्था काम करनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भाग नहीं रहा। समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है बयान पर खेद प्रकट कर रहे हैं आप, या आप अपने बयान पर कायम हैं कि क्योंकि महिलाएं निर्वस्त्र घूमती थी? कोई बयान ऐसा दिया ही नहीं, मैंने तो रिपोर्टिंग का हवाला दिया, और मैंने कहा कि हम जवाबदारी से भाग नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अपने बयान पर कायम हैं, और अगर आपका ये बयान है तो इससे शायद देश को आहत होना लाजमी है। अमित तिवारी जी, संदीप त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता अगर ये कहते हैं कि कुकी महिलाएं वहाँ पर जो मादक द्रव्यों की तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए पुलिस जाती थी तो वो निर्वस्त्र हो जाती थी, शायद मुझे ये लगता है, और मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप सब लोगों की यही भाषा होगी, और आप सब लोगों के मन में यही होगा कि ये शायद ठीक नहीं है कि किसी के घाव अभी ताज़ा हैं और उस घाव पर अगर इस तरह का आरोप लगाया जाए। बाकी आप स्वयं फैसला कर लीजिए, स्वयं निर्णय कर लीजिए, अगर ये आरोप सही हैं या ये गलत हैं, तो क्या वाकई में सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता के जो तथ्य होते हैं वो इस कदर होते हैं कि इससे और जख्म बढ़ता है, आहत होते हैं। और आज फिर जख्म बढ़ा जब उन्होंने कहा कि कुकी महिलाएं निर्वस्त्र हो जाती थी, यानी कि वो उनकी आदत में था, तो उनको कोई इससे दुख या पीड़ा नहीं है। अगर उनको दुख या पीड़ा नहीं है तो प्रधानमंत्री पीड़ा में क्यों हैं? 140 करोड़ का देश शर्मसार क्यों है? और क्या वाकई में उनके रखे गए तथ्य सही हैं, या ये एक और हमला है उन कुकी महिलाओं पर और पूरी आधी आबादी पर? यह आपको तय करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।